ओके। तो सभी को नमस्कार दोस्तों। और मेरा नाम विजय सिंह है। बाय प्रोफेशन में एक बैंकर हूं और मेरी पत्नी। नमस्कार, हेमलता पंचवाल, बिजनेस वुमेन। बिल्कुल। तो दोस्तों, पहले तो हम आपको बधाई देते हैं इस शानदार प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनने के लिए, और बहुत बढ़िया होने जा रहा है। और ऐसे ही एक प्रेजेंटेशन में हम भी गए थे और हमें अपने लिए कुछ नजर आया था, और उस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, सफलता की राह पे चल रहे हैं, बड़े खुश हैं, एक्साइटेड हैं। तो वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है विशेष तौर पे उन लोगों के लिए है जो पहली बार इस बिजनेस अवसर को देख रहे हैं, अरे। और निश्चित रूप से आप कुछ लुकिंग फॉर होंगे, एक सेकंड फाइनेंशियल ऑप्शन का माइंड में चल रहा होगा, यानी एक्स्ट्रा इनकम की बात चल रही होगी, कुछ करना चाहते होंगे, और किसी ने आपको कॉपी कैट मार्केटिंग या 21वीं सदी का व्यवसाय या कुछ इस तरह के फैक्ट एंड फिगर शेयर करे होंगे, तो आपका एक्साइटमेंट बढ़ा होगा और तब आप लिंक के माध्यम से यहाँ आए। तो हम चाहते हैं कि आप अपने आप से कुछ प्रश्न पूछे मन में। ये कुछ क्वालिफाइंग प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके। जैसे एक प्रश्न ये हो सकता है कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ रोज, आप अपने लिए सोच सकते हैं, जो मेरी एबिलिटी है, यानी मेरी क्षमता और मेहनत जो है, क्या उस हिसाब से आज मैं पर्याप्त पैसे बना रहा हूँ? इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, और यस भी हो सकता है, यानी कि हाँ भाई बना रहा हूँ, नहीं कम बना रहा हूँ, नहीं ज्यादा बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है आप अपनी कैपेबिलिटी एंड हार्ड वर्क के हिसाब से पर्याप्त पैसा नहीं बना रहे हैं, तो इस बिजनेस को आपको देखने की जरूरत है। यानी एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं, आप आज जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, यानी एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो सकते हैं आप अपने पैरामीटर्स पे, लेकिन आज से 5 साल बाद इस काम को करते हुए जो भी आज कर रहे हैं, आप कहाँ पहुंचेंगे? किस तरह की फैमिली लाइफ आप जिएंगे? अपने परिवार को कैसी जिंदगी देने जा रहे हैं? आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे? आपकी हेल्थ कैसी होगी? आपका घर कैसा होगा? यानी आपका समाज में क्या कनेक्टिविटी होगी? आप रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप का क्या दायरा होगा? आपकी आध्यात्मिकता की जर्नी कहाँ होगी? यानी आप सोच सकते हैं जिस ट्रैक पे चल रहे हैं। तो अगला प्रश्न उठता है, क्या यही जिंदगी आप जीना चाहते हैं या इससे कुछ बेहतर करना चाहते हैं? जो भी आपको एक पिक्चर अभी नजर आई है, नहीं, बड़ा घर हो, थोड़ा और एजुकेशन और बेहतर हो, गाड़ी थोड़ी और बड़ी हो, हेल्थ और बढ़िया हो, एक इमोशनल हेल्थ और बढ़िया हो, स्पिरिचुअल हेल्थ और बढ़िया हो, मेंटल हेल्थ और बढ़िया हो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिजनेस प्रपोजल आपकी मदद कर सकता है दोस्त, उन बेहतर लाइफ को पाने में। तो आइए बिजनेस पे बात करते हैं। समयबद्ध प्रेजेंटेशन है, तो 4 बिंदुओं में हम लोग इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को कवर करेंगे। पहला पॉइंट होगा कि इस बिजनेस को लोग क्यों करते हैं। दूसरा, कौन लोग करते हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं इसके, ये बिजनेस क्या है, ये सफलता इसमें कैसे मिलती है, और अगर आप एक निर्णय ले चुके हैं इसमें सफल होने का, तो अब आपको क्या करना है। तो एक शॉर्ट स्लाइड के माध्यम से हम लोग शेयर करते हैं कि बिजनेस को लोग क्यों करते हैं। ये बात उठती है नहीं? तो बात उठती है कि हमारे सबके जीवन में कुछ हमारे जीवन मूल्य होते हैं और कुछ सपने होते हैं। एज ए इंसान हमारी कुछ जड़ें हैं, जैसे हमारा परिवार जिसकी बात कर रहे थे हम अभी लोग, स्वास्थ्य, विश्वास, मित्रों का दायरा, उसूलों पे जीने की आजादी, आध्यात्मिकता और एक लिगेसी। वहीं पे हम इंसान है तो हमारे कुछ सपने होते हैं, मन है हमारा ऊंची उड़ाने भरता है, तो हमारा बड़ा घर सोचते हैं हम हमेशा, और बेहतर घर और बेहतर कार, शानदार छुट्टियां, बच्चों का शानदार भविष्य, एक अच्छी जीवन शैली, एक बचत हो एम्पल इमरजेंसी के लिए, और एक रिटायरमेंट ले। मैं एक बात कर रहा था यूथ से कि मैं उनसे पूछ रहा था, क्या जैसे हम लोग सोचते थे कि 60 साल तक जॉब करेंगे फिर रिटायरमेंट लेंगे, तुम क्या सोचते हो, तुम भी 60 साल तक जॉब करेंगे? अरे नहीं सर, 60 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम तो सोचते हैं कि 35-40 तक ऐसा कुछ कर लें कि हम रिटायरमेंट ले लें और फिर अपने हिसाब से सेटअप डालें। तो ऐसे हमारे सपने होते हैं यूथ के। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब हम अपने सपनों की उड़ान को उड़ते हैं तो हमारी वैल्यूज कई बार नीचे छूट जाती हैं, जड़ें, यानी बड़ा घर बना लेते हैं, हेल्थ गड़बड़ हो जाती है, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कई बार परिवार साथ नहीं होता है, नहीं, एक सफलता हासिल कर लेते हैं समाज के पैरामीटर पे, पर जब आंख बंद करते हैं तो लगता है कि नहीं, प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज किया है नहीं? तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये बिजनेस दोस्तों आपको दोनों चीजों को एक साथ जीने का मौका दे सकता है, तो शानदार चीज है। तो अगर आगे देखते हैं फिर कि ये बिजनेस क्या है, ये
क्यों और करना चाहिए, तो ESBI क्वाड्रेंट है। ये बताते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनकी पुस्तक भी आप पढ़ेंगे, 21वीं सदी का व्यवसाय, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस स्कूल, कि एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो एक क्वालिफिकेशन लेते हैं और दिन भर काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, यानी वहीं सेल्फ एम्प्लॉय लोग एक छोटी सी टीम बनाते हैं और अपनी टीम के सबसे स्मार्ट प्लेयर होते हैं, ये भी काम करते हैं, अनुभव स्किल के आधार पे पैसा बनाते हैं। वहीं पे बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर लिवरेज लेते हैं। बिजनेस ओनर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं लोगों का, उसमें 1000 लोग हो सकते हैं, 500 लोग हो सकते हैं, उनको हायर करते हैं, एक सेटअप डालते हैं और एक ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उससे वो पैसा बनाते हैं, लोगों के क्वालिफिकेशन का, लोगों के टाइम का लिवरेज लेते हैं। और इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी जो एक फाइनेंशियल जीनियस है, उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि 90% आबादी या तो एम्प्लॉई है और सेल्फ एम्प्लॉई है और इनके पास 10% वेल्थ है। इन पे पैसे का चैलेंज होता है, इन पे समय का चैलेंज होता है, इन पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती। वहीं पे बिजनेस ओनर इन्वेस्टर 10% आबादी होती है, लेकिन 90% वेल्थ होती है इनके पास। इन पे पैसा भी होता है, समय भी होता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है और ये जिंदगी को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहते हैं कि अगर इस बिजनेस को, जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस मॉडल है, अगर कोई व्यक्ति 2 से 5 साल करता है तो वो बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट के बेनिफिट को एंजॉय कर सकता है। आइए देखते हैं बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, ये बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन का है, यानी मैन्युफैक्चर अगर किसी सामान को 30-40 रुपए में बनाता है तो कस्टमर उसके 100 रुपए पे करता है, तो बीच में ये लगभग 50 रुपए बढ़ जाते हैं, कुछ कैरी फॉरवर्ड एजेंट्स में, कुछ एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में। तो वैल्यू नहीं बढ़ती लेकिन प्राइस बढ़ जाता है और ये एक सक्सेसफुल ट्रेडिशनल मॉडल है। ये बिजनेस मॉडल जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बताया जा रहा है, इसमें मैन्युफैक्चर सीधा कस्टमर से कनेक्ट होता है और बीच का 50% पैसा आपस में बांट लेते हैं दोनों, 50 मैन्युफैक्चर का, 50 कस्टमर का। यानी ये कुछ इमीडिएट मिलता है कैश डिस्काउंट के रूप में, कुछ इमीडिएट मिलता है कैशबैक के रूप में, और जब एक टीम बनती है, टर्नओवर बढ़ता है, तो ये कमीशन के रूप में बढ़ता है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस मॉडल है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके आगे देखें तो ये क्या बिजनेस मॉडल है एग्जैक्ट। तो ये जो है हमारा बिजनेस, ये कैसे काम करता है, ये 4 पिलर मॉडल से काम करता है। एक पहला है एमवे कंपनी, जो इस बिजनेस को प्रस्तुत करती है और आप तक ऑफर देती है आने का। एमवे एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी को अगर समझना है तो एक बुक है वादे जो निभाने हैं, मैं रिकमेंड करूंगा इस स्टेज के माध्यम से आप उसको पढ़िए 1 बार 2 बार। कितनी जबरदस्त कंपनी है और 60 साल से ज्यादा का समय हो गया, 100 देशों में काम कर रही है, 75 R&D लैब है, 1000 पेटेंट ओन करती है, यानी खुद के ऑर्गेनिक फार्म में 6000 एकड़ से ज्यादा, यानी नंबर 1 ब्रांड है इसकी न्यूट्रीलाइट। एमवे दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। दूसरा आता है गुरुकुल, यानी शिक्षा की प्रणाली। यानी हम लोगों ने या तो खेती की है, दुकान चलाई है या जॉब की है, इस तरह के काम किए, कभी एक नेटवर्क या टीम बिल्ड नहीं की, तो ये हमारे लिए एक कठिन काम है। तो गुरुकुल एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्कूल है जो बुक, सीडी और सेमिनार के माध्यम से, सक्सेसफुल लोगों के माध्यम से हमें एक नेटवर्क, पीपल स्किल, लीडरशिप स्किल में आगे बढ़ाता है। तीसरा है टीम, जो सफल लोगों की टीम है, जो इस बिजनेस को सक्सेसफुली भारत में प्रूव कर चुके हैं, वो चैंपियन टीम आपके साथ सपोर्ट करती है, गाइड करती है, मेंटर करती है। और चौथा वो व्यक्ति जो आपकी सीट पे बैठा है, जो मेहनती है, महत्वाकांक्षी है, सीखने को तैयार है, बदलने को तैयार है, काम करने को तैयार है, तो वो व्यक्ति स्मार्टफोन के साथ है, यानी स्मार्ट बंदा है और कुछ करना चाहता है, तो यहाँ पे आपको ये 4 पिलर मॉडल, लीडर बिजनेस मॉडल मिलता है। तो अगर इस तरह से देखते हैं हम, तो ये समझा आपने मॉडल कैसे काम करता है। तो अगर चौथे पॉइंट पे आए कि अब अगर आप इसमें सफल होना चाहते हो तो क्या करना है, तो इसमें 2 काम करने हैं। या तो आप इसमें एज ए कस्टमर इंट्रोड्यूस हो सकते हो और इन शानदार वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का आनंद ले सकते हो, जिनके बारे में अभी हेमलता जी बताएंगी, या आप इसमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखता है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो फिर आपको इस बिजनेस को सीखने और समझने की जरूरत है, यानी प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है, प्रोडक्ट नॉलेज लेने की जरूरत है, यानी बिजनेस मॉडल को समझने की जरूरत है, हाउ मनी कम्स, टीम बिल्डिंग क्या होता है, पीपल स्किल को समझने की जरूरत है, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने की जरूरत है,
और तब उसके बाद टीम के सपोर्ट, गाइडेंस और मेंटरशिप में आप एक टीम बिल्ड करते हैं टीम के सपोर्ट से, और वो आपको एक टर्नओवर देती है। वो टर्नओवर जैसे जैसे बढ़ता है, डिफरेंट लेवल होते हैं बिजनेस के। जब ये टर्नओवर 20,000 क्रॉस करता है तो 3%, जब ये टर्नओवर 60,000 रुपए क्रॉस करता है जिस महीने 6%, जब ये लगभग 1.5 लाख रुपए महीने क्रॉस करता है तो BFI का लेवल होता है जिसपे लगभग 8-10 हजार महीने की आमदनी आती है पार्ट टाइम, यानी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए और एक टीम की तरह मदद से, लीगल और एथिकल तरीके से। जो एक शुरुआत होती है बड़ी इनकम की, जब यही बिजनेस 12% पहुंचता है, 2.5 लाख का टर्नओवर होता है जिस महीने क्रॉस, तो आमदनी लगभग 20-25 हजार महीने तक हो जाती है। जब यही टीम ग्रो होती है 3 से ज्यादा, तो आप ब्रॉन्ज इन पिन पे पहुंचते हैं जहां आमदनी 35, 40, 45 हजार महीने की हो जाती है, 4-5 लाख रुपए महीने का टर्नओवर होने लगता है, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है 20,000 पर मंथ का हो, पर आपने 20 लोगों की अगर टीम बना दी, एक उनको अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करते हुए, तो ये इनकम 40-50 हजार हो जाती है। जब इसी तरह से टीम ग्रो करती है, सब लोग ग्रो करते हैं टीम में, आप भी ग्रो करते हैं, और जब आपका टर्नओवर लगभग 10-11 लाख महीने का पहुंचता है, क्योंकि आपकी टीम में कुछ लोग 4-5 लाख महीने का टर्नओवर दे रहे हैं, कुछ लोग 2.5-3 लाख का टर्नओवर दे रहे हैं, तो इस तरह से आप 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा की आमदनी बनाते हैं। ये एक रास्ता है और ये सफलता आगे बढ़ती है। और इसके लिए जिस भी व्यक्ति ने आपको बुलाया है, आप उसके साथ बैठिए, समझिए बिजनेस मॉडल को, और तब आपको एक्सप्लोर करिए, कुछ पुस्तक पढ़िए जो मैंने चर्चा की है नहीं? जैसे कॉपीकैट मार्केटिंग बहुत शानदार बुक है, ये वादे जो निभाने पुस्तकें हैं, ये आपको एक सही निर्णय लेने में मदद करेंगी कि क्या ये बिजनेस वर्थवाइल है नहीं? और ये अभी मेरे मैसेज के बाद कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे आप, जो उनको देख के लगेगा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और इस प्रेजेंटेशन के एंड में एक डायमंड कपल को सुनेंगे, एक डायमंड लीजेंडरी सक्सेस होती है जब आप 6 टीम में 10-11 लाख रुपए महीने की टर्नओवर क्रिएट करते हैं, 6 से ज्यादा लोगों को 1 लाख रुपए महीने से ऊपर बनाने में मदद करते हैं, तो आपकी आमदनी 60, 70, 80, 90 लाख साल की पहुंच जाती है। तो हम फॉर्चुनेट हैं कि वो भी इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को विजन और विजडम देंगे। उस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट हेमलता जी बात करें। नमस्कार सभी को। और मेरे अपलाइन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज बोलने का स्टेज पे। और रश्मि को बहुत बहुत बधाई दूंगी क्योंकि वो पहली बार होस्टिंग कर रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, है ना, कि हमारी टीम के जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर लेडीज आगे बढ़ रही हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और कॉन्ग्रेचुलेशन रश्मि। और आज जो है मुझे प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। और जैसे विजय सर ने बताया कि प्लान बहुत अच्छा है ना, प्लान बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा है इसमें, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो इसकी इस बिजनेस की बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी, जिससे हमारा जो है बिजनेस खड़ा होता है, नहीं, बिजनेस खड़ा होता है। और साथ में इसके प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, ब्रांड है ये, यानी ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं इसको हमेशा ब्रांड मानती हूँ। और मैं आर्टिस्ट्री, न्यूट्रीलाइट सारी चीजें जो यूज करती हूँ उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, है ना। विजय सर और मैं, हम दोनों ब्रांड एम्बेसडर है। और ना इसमें कोई अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है, ना कोई है, सिर्फ हम दोनों ब्रांड एम्बेसडर है ना, अपनी टीम के लिए और इस एमवे बिजनेस के लिए। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, यानी अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं दिखेंगे तो वो बिकेंगे, नहीं, ये सब लोग मानते हैं और जानते भी हैं। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे आज। जो हमारे पास कैटेगरी है, इसके काफी सारे प्रोडक्ट हैं, 150 प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना। इसकी कैटेगरी में है नंबर 1 न्यूट्रीलाइट आता है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है हमारा डाइटरी फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रीलाइट के नाम से है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होम केयर आता है, जो घर की साफ सफाई के लिए है। पर्सनल केयर है, पर्सनल हाइजीन के लिए है हमारे पास। और ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी केयर में हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स भी हैं, और साथ में
एटीट्यूड में कलर कॉस्मेटिक्स आते हैं और फेस वॉश हो गया, ये सब चीजें आती हैं, है ना। और आर्टिस्ट्री है, स्किन रेंज है हमारे पास, है ना, स्किन केयर की रेंज है ये आर्टिस्ट्री, और जबरदस्त ब्रांड है ये। नहीं, जब मिस अमेरिका यूज कर सकते हो तो मिस इंडिया क्यों नहीं यूज कर सकती? हम तो मिस इंडिया ही तो हैं, भारत में रहते हैं, है ना। तो हम लोग इसको, इस ब्रांड को यूज करते हुए अपनी स्किन को यूथफुल बना के रख सकते हैं। नहीं, और साथ में हमारे पास यूटेंसिल्स भी आते हैं, FSI-80 आता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, और एयर प्यूरिफायर भी आते हैं जो कार और घर के लिए होते हैं ना। और मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मेरे को डेमो दिखानी है दो, नहीं, और देखते हैं, काफी दिनों बाद मैं डेमो दिखा रही हूँ, है ना, और अच्छा भी लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं डेमो दिखाने के लिए। और ये सबसे पहले मैं आपको जो डेमो दिखाऊंगी वो एसिड का डेमो दिखाऊंगी, क्योंकि हर घर में कपड़े धुले जाते हैं, यानी है कोई घर ऐसा जिस घर में कपड़े ना धुलते हो? मुझे नहीं लगता, हर घर में कपड़े धुलते हैं, और मेरे घर में तो बहुत ही ज्यादा कपड़े धुलते हैं, और मशीन में कपड़े धुलती हूँ, हाथ से भी धुलती हूँ, दोनों तरीके से धुलती हूँ। ये हमारे पास एसिड लिक्विड है, यानी, और ये 2 ग्लास में पानी है। आप ये समझ लीजिए 2 बकेट है, यानी 2 बकेट में हम अलग अलग तरीके की ब्रांड डालेंगे। इसमें ये मार्केट की ब्रांड है, और इसमें मैं ये एसिड डालूंगी, ये मेजरिंग कैप होती है ना, और इसी से ही हम कपड़े धुलते हैं। और बहुत ही थोड़ा सा डालूंगी मैं, क्योंकि ये जो है ना हमारे गाढ़े प्रोडक्ट होते हैं जो पानी में मिला के यूज किए जाते हैं होम केयर का। ये एसिड हो गया, और ये जो है मार्केट की ब्रांड है, यानी इसको भी घोल लेते हैं। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो है हमारे, जो मैंने बताया कि ये गाढ़े पदार्थ होते हैं, और जो मशीन से कपड़े धुलोगे तो ये मशीन हमारी खराब नहीं होने देते, है ना। नाली में जो अच्छे वाले कीड़े होते हैं उनको बना के रखते हैं और खराब वालों को मार देते हैं, है नहीं। तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, हमारे कपड़ों को जो रेशे होते हैं उनको बना के रखते हैं काफी समय तक, और बहुत अच्छा रंग फेड नहीं होता है इससे। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और हाथ हमारे अच्छे बने रहते हैं, साथ में जो है हाथ के साथ साथ हमारे कपड़ों की भी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है नहीं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये स्ट्रिप होती है, पीएच बैलेंस के लिए होती है इसको। ऐसे ये देखिए, ये न्यूट्रल पीएच है 7, तो पानी में भी डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, तो इसमें भी डाला हमने सेट में तो कलर चेंज नहीं हुआ, यानी इसका एक पीएच बैलेंस है और पानी की तरह है जस्ट, है नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। और अब इसमें डालेंगे तो जो ब्लू है वो 14 पीएच को इंडिकेट करता है, तो आपने देखा पीएच बदल गया, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कास्टिक है। और जनरली ये तो एक्सपेक्टेड है कि भाई कपड़े धोने के लिए कास्टिक यूज होता है, वो एक उसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। सरप्राइज तो इधर है जहां ये कलर चेंज नहीं हुआ और एक बड़ी ही पीएच बैलेंस फॉर्मुलेशन से हम कपड़े धोते हैं जी। अब इसमें जैसे हम लेडीज है ना, हम लोग दाल में हल्दी डालते हैं, तो दाल कभी लाल होती देखी है? नहीं, नहीं, वो पीली रहती है। अगर अरहर की दाल है तो पीली रहेगी। दूध में हल्दी डालोगे, और दूध अगर हमारा प्योर है, बिल्कुल सही है, कोई मिलावट नहीं है, तो वो भी येलो ही रहेगा, है ना। अगर उसमें मिलावट है तो वो भी रेड हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डाली, थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डाली, तो आप इसमें देख सकते हो। नहीं, ये हमारा एसेट है, और हल्दी डाल जी। इसमें। यस, ये देखिए, ये देखिए अंतर आप खुद ही महसूस कर सकते हो। और इसके अंदर जो ये इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो कपड़ों की रेशे में फंसते हैं और मशीन में भी फंसते हैं। दिख रहे हैं ना, ये कभी नहीं घुलेंगे और घुलते भी नहीं है। ये सिर्फ मार्केट में जो है वेट बढ़ाने के लिए होता है नहीं। और हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, पानी में घुल जाता है आसानी तरीके से, और बहुत थोड़ा सा यूज होता है। आपकी अगर 9 kg की मशीन है तो उसमें ये हमारा जो मेजरिंग कैप है, ये पूरा एक मेजरिंग कैप डलता है, 15 ml होता है ये। और अगर आपकी मशीन
कम वेट की है, यानी कि उसमें 6 या 7 किलो कपड़े धुलते हैं, तो उसमें आप थोड़ा कम डाल सकते हो। ज्यादा डालोगे नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन वेस्टेज है प्रोडक्ट का, है नहीं। तो ये इस तरीके से हमारा एसिड का डेमो था। ठीक, तो हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं क्योंकि टाइम की कमी है, और हमें जो है अपने डायमंड को सुनना है, और भी काफी लोग आ रहे हैं जो हमें अपने मैसेज देंगे, है ना। और आगे कभी मौका मिलेगा तो बहुत सारे डेमो दिखाएंगे, और अब डेमो की शुरुआत हो चुकी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए हम जो है दुबई गए थे घूमने के लिए, है ना, और पैसा तो है ही साथ में इसमें जो है फॉरेन ट्रिप भी मिलती है। और इस बिजनेस को बिल्ड करिए, लेडीज के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच, नमस्कार। तो दोस्तों, आपने प्रोडक्ट का चमत्कार देखा, और एमवे के साथ सबसे बढ़िया चीज क्या है कि इसके प्रोडक्ट बड़े शानदार हैं, हाई क्वालिटी के हैं, 100% मनी बैक गारंटी के साथ हैं, पेटेंटेड हैं, और आप 30% यूज करके भी 30 दिन के अंदर अगर वापस करते हैं तो 100% मनी गेट करते हैं, जीएसटी को छोड़ के। तो इतने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो कि हमारी जरूरत है, जिनको यूज करना एक तरह से हमारी मजबूरी होती जा रही है। अगर आज हमें हेल्दी बने रहना है इतने पॉल्यूटेड, इतने स्ट्रेस एनवायरनमेंट में, तो ये यूज करें और पैसे बनाएं। तो बहुत ही बढ़िया लगा, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो बचा हुआ ये सेशन है इसमें ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही जबरदस्त और वंडरफुल, और पैसे को लेके अगर आप सीरियस हैं तो बहुत जबरदस्त जानकारी मिलने जा रही है। फोकस रहिएगा, पैसा जबरदस्त आपको लगेगा कि एमवे में कितना शानदार पैसा हम कमा सकते हैं। तो इसी के साथ पूरी टीम को धन्यवाद, एंड बैक टू द होस्ट रश्मि जी। ओके, थैंक यू सर। तो बहुत ही जबरदस्त प्लान था हमारे सर और मैम का। वो हमेशा ही जबरदस्त होता है, जब हमने पहली बार सुना था तब भी बहुत जबरदस्त लगा था, और अब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सर और मैम। इसके बाद मैं बुलाऊंगी एक जनवाई है, साईं गिरधर, जो छोटा सा इम्पैक्ट स्टेटमेंट देंगे 2 या 3 मिनट का। तो वेलकम साईं गिरधर। Yes, thank you very much, Rashmi ma'am, for calling me. I hope I'm clear to everyone. कोई मुझे एक सिग्नल दे सकता है please? Yes. All right. So thank you very much. Great hosting by Rashmi ji. बहुत बढ़िया लगा आज आपको सुनकर. And what a superb overview of plan and products by Vijay sir and Himlata ma'am. मजा आ गया, है ना? एक ओवरव्यू में अगर इसको देना चाहें, अगर हम किसी को देते हैं, तो आई फील कि वो पूरे प्लान को अच्छे से समझने के लिए, एक डिटेल्ड इनकम एवरीथिंग समझने के लिए आपको जरूर कॉल बैक करेंगे। सो आई होप मीटिंग में आज हम लोग जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक यू वेरी मच विजय सर एंड हिमलता मैम। एंड यस, माई सेल्फ साईं गिरधर। बहुत लोग यहाँ मुझे जानते होंगे, आई होप एवरीवन नोज मी, एंड जो लोग नए हैं उनके लिए माय नेम इज साईं गिरधर। आई एम फ्रॉम देहरादून, and I'm pursuing my graduation as well in marketing field, and उसके साथ कई जगह इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, है ना। And I've also taken up Amway as one of the major investments in my life, right? अब क्यों? The question comes why? Is it because I belong to a family which is pursuing Amway? Yes, of course, that is a reason. But उसके अलावा भी एक reason है क्योंकि यहाँ मुझे hope दिखी है, right? So as a marketing student and as a person who is very much keen into investments, Amway platform मैंने क्यों चुना? जैसा आज विजय सर ने प्लान दिखाया है, एंड ऐसा एक बार मैंने भी प्लान देखा था जो कि मेरे को मालूम था Amway के प्लान के बारे में एवरीथिंग, बट जब कॉन्शियसनेस के साथ इस प्लान को देखा तो बहुत चीजें समझ में आई, है ना। एंड आई सॉ द प्लान ओवर 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स, ओवर एंड ओवर, है ना। मैंने अपने फादर से समझा और भी कुछ लोगों से समझा, and I got to know on what principles and ethics Amway business plan is based, है ना। कैसे इस मार्केट में ये वर्क कर रहा है, इतने बड़े प्रिंसिपल पे ड्रिवन है ना। होलिस्टिक प्रिंसिपल पे ड्रिवन है ये। होलिस्टिक हेल्थ की बात करें, अगर होलिस्टिक पार्टनरशिप की बात करें विद आवर ब्यूटीफुल Amway पार्टनर्स, तो तब मेरे को समझ में आया व्हाई दिस हैज बीन रनिंग बैक फ्रॉम 1959 एंड इतना सक्सेसफुल हर एक कंट्री में कैसे रन कर रहा है, ओवर 100 कंट्रीज, राइट। सो मैं फ्रेंड्स अगर बताऊं, प्लान तो देख के आज मजा आ गया,
अगर मैं बताऊं कि यूथ्स के लिए, आई एम स्पेशली हियर फॉर यूथ्स, मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज एकदम मुझे सुने एंड गेट टू नो अबाउट एमवे बिजनेस मोर, जितने भी नए लोग यहाँ हैं। एज अ यूथ जब हम देखते हैं, we don't want many things, we want each and everything in life, right? हमें सब कुछ चाहिए. We want to connect to a very great association, we want monetary benefits over and over, much bigger assets, है ना? And हर एक फील्ड में हम लोग जाना चाहते हैं. We want big cars, we want everything, है ना? लेकिन आजकल का यूथ इतना स्मार्ट है, they also want mindset growth, है ना? माइंडसेट से ग्रो करना चाहते हैं, राइट? सो एमवे प्लेटफॉर्म अगर मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, एमवे प्लेटफॉर्म इज अ वेरी ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर्स. व्हाई? द क्वेश्चन कम्स अप व्हाई, है ना? क्यों? तो अगर मैं बताऊं कि एमवे बिजनेस क्यों इतना अच्छा है, सो हम बहुत सी फील्ड्स देखते हैं. वी सी फील्ड्स ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट, है ना? मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की फील्ड्स होती हैं और डिफरेंट तरीके की फील्ड होती हैं. एंड हम सबका हमेशा से एक बेंट रहता है कि हम इसमें जाएंगे. वी वांट टू जॉइन द मेडिकल लाइन, हम उसमें जाएंगे. वी वांट टू जॉइन द आईटी सेक्टर, उसमें जाएंगे. वी वांट टोटली टू गो इनटू इन्वेस्टमेंट लाइन, देन हम लोग ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं. एंड ऐसी बहुत ढेर सारी लाइन्स है जहां हमारा एक नेचुरल बेंट होता है ओवर आवर स्कूलिंग, व्हेन वी डू आवर स्कूलिंग, राइट? सो वो तो हम करते हैं, दैट इज आवर फर्स्ट प्रोफेशन. बट व्हाई एमवे इज अ ग्रेट डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म? क्योंकि एमवे ये कहता है कि आप मुझे अपने आपका जो फर्स्ट प्रोफेशन है उसको बिना डिस्टर्ब किए, मैं एक इन्वेस्टमेंट मांगता हूँ एज एन एमवे बिजनेस. मैं ये इन्वेस्टमेंट मांगता हूँ कि कोई मॉनिटेरियल इन्वेस्टमेंट ना करके आप एवरीडे अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट दे, राइट? पुट 2 to 3 hours ओवर टाइम ईच एंड एवरी डे, एंड विद डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती रहेगी, राइट? सो इसको समझने के लिए तो बहुत डिटेल में समझा जा सकता है, बट इट्स अ बिजनेस टोटली बेस्ड अपॉन, अगर बड़े टर्म्स में बात करें, पैसे की बात करें तो यस, यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एज वेल, राइट? एंड अच्छा हैंडसम अमाउंट भी अर्न कर सकते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिग टर्म्स लाइक लेगेसी, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट बेस्ड इनकम, तो उसके लिए हम लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, राइट? क्योंकि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो इट्स ओवर टाइम. आज मैंने पैसा लगाया अगर 20 लाख, तो मुझे ये 3 साल 4 साल बाद पे करने लगे. तो अगर आज हम एमवे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं 2-3 आवर्स एवरी डे, तो 1-1.5-2 साल के बाद ये आपको इतने अच्छे रिटर्न्स देने लगेगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉनिटेरियल बेनिफिट्स, बट उससे भी ज्यादा एक कॉन्शियसनेस के ऊपर उठ के आपको ये ऐसे रिटर्न्स देने लगेगा, राइट? सो हम तो जानते हैं, वी आर सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ आरपीसीपी टीम. हम लोग बहुत सी यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, है ना? एंड हम लोग का सबसे ज्यादा चीज ये रहता है कि दैट वी वांट टू कनेक्ट टू अ ग्रेट एसोसिएशन, राइट? करियर बिल्ड करना फर्स्ट प्रायोरिटी, एसोसिएशन को कनेक्ट करना ऑल्सो अ प्रायोरिटी, एंड जो बिगेस्ट प्रायोरिटी है कि अपने लिए एक एसेट बेस्ड इनकम क्रिएट करना, है ना? ओवर टाइम जब वो पैसिव इनकम में क्रिएट हो जाए, राइट? बिकॉज वी वांट टाइम फ्रीडम. मेन थिंग इज वी कैन सेटल फॉर लेस मनी, बट वी वांट टाइम फ्रीडम, राइट? क्योंकि हम लोग लेस मनी के साथ बहुत मनी भी क्रिएट कर सकते हैं, ना? बिकॉज वी आर साइड हसलर्स एज वेल. सो दिस इज माई स्टेटमेंट फॉर ऑल द यूथ्स टुडे. मैं ये मेरा एक छोटा सा स्टेटमेंट था. आई thank my upline, my direct upline, RP sir and Chandra ma'am, and I thank the host today for calling me up here, and I thank each one of you as a lovely audience to hear me. And इस प्लान को अच्छे से समझिए फ्रेंड्स. जो भी लोग यहाँ नए हैं, बहुत पोटेंशियल कैरी करता है, एंड वो पोटेंशियल जो इसका है वो आपको प्लान समझते जब आप 2-3 टाइम्स इसको बार बार समझेंगे तो वो आपको खुद ही क्लिक कर जाएगा, है ना? एक क्लिकिंग पॉइंट आएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी. आई वुड अगेन लाइक टू थैंक विजय सर एंड हेमलता मैम for showing such a great overview of the plan, and back to Rashmi ma'am. Thank you very much. Okay, thank you साईं. और बहुत ही जबरदस्त रहा आपका इम्पैक्ट स्टेटमेंट. साईं कितनी छोटी उम्र में और इतना ज्यादा नॉलेज, बहुत ही जबरदस्त है ना? तो साईं को सुना आप लोगों ने अभी. अभी यूथ का टाइम चल रहा है, तो अभी मैं बुलाना चाहूंगी आकांक्षा तिवारी जी को. वेलकम आकांक्षा. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. और अच्छा लग रहा है आपको ऐसे होस्ट करके देख के. सो यस, मेरा नाम आकांक्षा. वी आर वेरी ग्रेटफुल टुडे कि हम आरपी सर और चंद्रा मैम की टीम में हैं. वी आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. हम हमेशा इस बात को महसूस करते हैं. एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस, बिल्कुल.
ओके, सो थैंक यू। यस, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जब इस बिज़नेस में आई और कैसे आई। मैं इस बिज़नेस में जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो इस प्लान को देखा और मैं इस बिज़नेस को साइन किया, और तब मैं छोटी भी थी और मुझे बिज़नेस की बहुत समझ नहीं थी। लेकिन मुझे इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या किया तो वो था इसका पॉजिटिव एसोसिएशन। पॉजिटिव एसोसिएशन आपको इम्पैक्ट किया, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ डिफरेंट है, जो बाकी जगहों से अलग है। मुझे अपने अपलाइंस का प्यार, उनका केयर मुझे समझ में आया और मुझे लगा कि ये बिज़नेस ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं देख सकती हूँ आगे, और बिना कुछ सोचे, बिना कोई बहुत ज़्यादा विज़न लिए बस मैं इस काम को करते गई और कब इतनी सारी चीज़ों को सीख पाई मुझे पता भी नहीं चला। और मैं एक वुमेन को रिप्रेज़ेंट करती हूँ और एक यंग भी हूँ, तो मैं आप सबको एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये बिज़नेस हमारे लिए, एक वुमेन के लिए, वैसे तो ये हर किसी के लिए है। जैसे साईं ने कितनी अच्छी बातें करी ना, तो आप सबको लग सकता है कि यूथ भी, जो साईं बिल्कुल जैसे मैम ने कहा कम उम्र में है और अभी जस्ट ग्रेजुएशन में गए हैं और इतने अच्छे तरीके से समझ रखते हैं बिज़नेस की। लेकिन ये बिज़नेस क्या है ना कि हर किसी के लिए, वुमेन्स के लिए खास तौर से है। मैं इसलिए ये बात को ज़ोर दे के बोल रही हूँ क्योंकि जब वुमेन्स 35 से 40 साल की उम्र में होती हैं, 50 साल की उम्र में होती हैं, तो वो अपनी लाइफ में अपने करियर को शुरू नहीं कर सकती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी कर लिया बहुत है, अब उनके पास करने के लिए कुछ और ऑप्शन नहीं होता। बट यही वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ 40 साल की महिला भी अपने करियर को शुरू करने के बारे में सोच सकती है ना? 40 साल की महिला अगर एमवे का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है तो 40 साल की महिला अपने आप को कुछ नया शुरू करने के बारे में नहीं सोच सकती, है ना? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है और बाकी जगहों पे आप बिल्कुल प्रिपेयर हो गए, आप बिल्कुल नॉलेज के साथ कहीं जाके आप क्वालिफ़ाई कुछ कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, रिक्रूटमेंट के बाद आपको यहाँ सिखाया जाता है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। व्हेन वुमेन सपोर्ट ईच अदर इनक्रेडिबल थिंग्स हैपन, है ना? तो वुमेन्स के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर, देखिए हम यूथ हैं, एज ए यंग ना, जब हम 30 साल के होते हैं, जब हम 25 साल के होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट वही वुमेन भले वो पढ़ी लिखी क्यों ना हो, बट 40 साल की उम्र में उनको ऐसा लगता है कि उनके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों को बड़े करने के अलावा, बच्चों के करियर को संवारने के अलावा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लेडीज जो 40 साल की उम्र में करियर को शुरू कर रही हैं, खूब अच्छे से काम कर रही है ना। तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन था, हेमलता मैम और विजय सर को बहुत दिन बाद सुनने को मिला। और हम लोगों की ये ओपन मीटिंग शुरुआत हो चुकी है, तो हम लोग बहुत मजे करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आई एम ब्लेस्ड कि हम ऐसे अपलाइन और ऐसे एसोसिएशन के पार्ट हैं, क्योंकि ऐसा पॉजिटिव एसोसिएशन लाइफ में दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप ढूंढ सकते हैं, आपको नहीं मिलेगा, है ना? बहुत सारी चीजें बाहर हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एमवे के अलावा बाहर पैसे नहीं है, बट जो माहौल एमवे में है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। सो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू।